आ, हेलो मुझे सर। जितनी स्टोरी आपकी अभी तक पता है ऋतु कि दिस इज योर फोर्थ अटेम्प्ट, यानी 3 ड्रॉप आप ले चुके हो नीट में, जो कि काफी जी सर। कॉमन तो नहीं है। हाँ, फिर भी अबाउट कॉमन मतलब कह सकते हैं, ड्रॉप्स लगते हैं, बट हाँ मतलब काफी ज्यादा हो गया था। बहुत डिमोटिवेटिंग रहा होगा बीच में, काफी मतलब चैलेंजेस फेस किए होंगे, खुद को मोटिवेट किया होगा। दूसरी चीज जो मुझे आपके बारे में पता चली है वो ये है कि शायद आप कहीं जॉब कर रहे थे, समथिंग जी लाइक दैट, है ना। मेरे पास ये स्टोरी भी आई है कि आप जॉब कर रहे थे। तो मुझे ये भी हाँ जानना जी होगा सर। नेचर ऑफ जॉब क्या था, जॉब करते हुए कैसे, मतलब बच्चे तो यहाँ पढ़ते हुए भी टफ हो जाता है, तो आप कहीं जॉब करते हुए कैसे नीट क्रैक किए। ये दोनों स्टोरी मुझे सुननी है। और क्लास 10th में ऐसे सीजीपीए 10 आने के बाद सब बच्चों को लगता है साइंस लेंगे और मेडिकल में जाएंगे, एकदम डॉक्टर ऐसे ही बन जाएंगे, एग्जाम देंगे। फिर 11th में मैंने कोई प्रिपरेशन ऐसा स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि 11th में आते ही ना सिलेबस एकदम इतना डिफरेंट सा लगने लगा था। और जो अब तक पढ़ा है ऐसा लग रहा था सब जैसे चेंज हो गया है। तो 11th तो पूरा उसी स्ट्रगल में चला गया कि ये हो क्या रहा है, ये हमारा जो सब्जेक्ट हमने लिया है ये हमें समझ क्यों नहीं आ रहा है एकदम से। फिजिक्स में भी मेरा बहुत ही बुरा हाल रहता था 11th में। फिर जैसे जैसे 12th आया तो सीरियसनेस अपने आप बढ़ जाती, क्योंकि बोर्ड एग्जाम था हम लोगों का। 10th में तो बोर्ड हुआ नहीं था। तो एक ही चीज बचपन से था कि हम्म। 12th बोर्ड एग्जाम हमारा लाइफ का अल्टीमेट एम। तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी खुद से। 12th में मैंने एक कोचिंग भी ज्वाइन किया था नीट की प्रिपरेशन के लिए। और स्टार्टिंग में तो सब हैंड इन हैंड चल रहा था कि स्कूल का भी चल रहा है, कोचिंग का भी चल रहा है, टेस्ट भी दे रहे हैं। पर जैसे जैसे सिलेबस ने पेस पकड़ा, पूरा हाथ से छूट गया। फिर यही था कि अभी प्रिपरेशन तो इतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से देते हैं। तो बोर्ड एग्जाम मेरा हो गया था ठीक। फिजिक्स में ही मेरे बोर्ड में भी कम नंबर आए थे, क्योंकि फिजिक्स का थोड़ा डर सा था। मतलब समझ भी आता था, पढ़ने में अच्छा भी लगता था, पर मार्क्स नहीं आते थे। उसके बाद हाँ, पापा ने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि लेडी हार्डिंग में कुछ बीएससी नर्सिंग करके एक कोर्स है, उसका ये एग्जाम होने वाला है एक दिन। तो हमने कहा ठीक है, दे देते एग्जाम। फिर वो एग्जाम दिया और उसमें क्लियर हो गया एग्जाम। हमने पता किया अच्छा लेडी हार्डिंग में ऐसे बीएससी नर्सिंग ऑनर्स का एक कोर्स होता है जिससे नर्स बनते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दौलत राम वाला कैंसिल करते हैं, इसमें चलते हैं। चलो ले लेते हैं, क्योंकि ड्रॉप ना एकदम से बच्चे को अजीब सा लगता है कि ड्रॉप लेना पड़ रहा है, सब वो कॉलेज में जा रहे हैं, हम पीछे ही रह गए, ड्रॉप लेना पड़ रहा है ऐसे। कभी एग्जाम्स में इतना हुआ नहीं था ना, कि पिछले एग्जाम सब अच्छे जाते थे, तो एकदम से ऐसा था कि फेलियर नहीं देखा था एकदम से जैसे। फिर ड्रॉप ले लिया। उसी ड्रॉप के बीच में एक जॉब एडवर्टाइजमेंट आया था 12th के बेसिस पे। ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आती है वो। तो उसका इंटरव्यू वो निकला था रिटन टेस्ट के लिए 12th बेस पे। पर वो निकल गया, और मार्च में मुझे 2019 मार्च में कॉल लेटर आ गया जॉब के लिए कि आप ज्वाइन ये करो। मेरे ख्याल से या तो ये तो फिर एलडीसी की जॉब है या तो स्टेनोग्राफर की जॉब है, कौन सी जॉब है ये मेरे ख्याल से, तो एलडीसी, मुझे समझ नहीं। एलडीसी की जॉब है, एलडीसी। समझ लीजिए, टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। तो एलडीसी की जॉब निकल इसका गई क्लरिकल जॉब, और मैं क्लियर कर दूं, जो लोग वीडियो देखेंगे, लोअर हाँ, डिवीजन क्लर्क बोलते हैं इसको। ठीक है। फिर लोअर डिवीजन क्लर्क की जॉब लग तो गई। तो, अब तो वैसे मैं हमारा देखो, मैं तुमसे ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ, आपको ऑनेस्टली ऐसा नहीं लग रहा कि यार यार मैं मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क बनूंगी, ठीक है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, अंडरस्टैंड, बट आपके सपने पहले डॉक्टर बनने के हैं। देन वही यू तो लैंडेड इन सर। नर्सिंग, फिर आप मैं जा तो रहे हो लोअर डिवीजन भरने का क्लर्क। ही नहीं मैं तो भरने का ही नहीं सोचा था कि मैं फॉर्म भरूंगी। ये एसएससी के थ्रू एग्जाम था? नहीं सर, वो ऑटोनोमस बॉडी है, तो उन्होंने अपना वैकेंसी खुद निकाला अच्छा, था। ऑटोनॉमस बॉडी मेंशन इट, हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके। तो फिर वहाँ हम लोगों ने ज्वाइन किया, हम लोग गए वहाँ, हम्म। ज्वाइन करा हमने। और स्टार्टिंग में वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वहाँ मुझे बिठाया गया। तो उसके साथ तो मेरे साथ बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं होता था, क्योंकि पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक जॉब में निकल जाता है, घर आके भी तो ये थक तो आपके जाते, तीन थोड़ा चार महीने आराम बीत करो। गए। ये तो आपके 3 4 पहले अभी मेरा नर्सिंग, मार्च में एलडीसी। ज्वाइन किया था। हम्म। मतलब अगस्त में, मैंने अगस्त 2018 में कॉलेज छोड़ दिया था। तब से हम्म। प्रिपरेशन किया, बीच बीच में जॉब का हम्म। चल रहा था। और मार्च हम्म। 2019 में मैंने जॉब ज्वाइन किया था। और मई में एग्जाम और होने वाला है। अप्रैल, हाँ, मई में एग्जाम होने वाला है। और मैं अटकी हुई हूँ 500 नंबर पे। अब तो अगर आपको हम्म। सामने से गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत हम्म। बड़ी बात है ना, फिर ये पे बहुत बड़ी तो बात, बहुत बड़ी आती है बात, इसमें। बहुत बड़ी बात और है, हमारे आपके जैसे फर्स्ट, परिवार की बहुत बड़ी बात है। ऐसे इस हाँ कंडीशन जी में सर, मेरी गवर्नमेंट जॉब मेरी मिल जाए, बहुत बड़ी बात। फैमिली में फर्स्ट जनरेशन ऑफ वर्किंग वुमेन मेरे से स्टार्ट हुई है। मैं वाह। हूँ पहली बंदी जो जॉब पर जा रही थी। उसके पहले कोई जॉब नहीं कर रहा था वुमेन क्या के बात, लिए। क्या बात।
उसके बाद मुझे मार्च में ज्वाइन किया था, अप्रैल मिड तक समझ आ गया कि इस बार तुम्हारा नहीं होगा, तुमने इतना अच्छा हम्म। प्रिपेयर नहीं किया है, या जो भी है तुम्हारा नहीं निकलेगा। तो फिर हम्म। थोड़ा सा केयरलेस एटीट्यूड भी आ गया था, और अंदर से आ गया था कि नहीं होगा, शायद मैं बनी नहीं हूँ डॉक्टर बनने के लिए, वरना तो मैं बन जाती, ये जॉब आ गई ना तो हो सकता है कुछ यूनिवर्स का इशारा है मेरे लिए। छोड़ दिया, फिर हम्म। एग्जाम दिया उस ईयर का भी जब तक पढ़ा, और उस ईयर मेरे 440 मार्क्स आए थे कुछ। डीयू में ओपन से बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ज्वाइन किया ओपन से, ताकि एक डिग्री भी चलती रहे साथ में, और अपने आप को मैंने कहा यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते चलो, ये तो हो गया, अब छोड़ दो इसको। लेकिन जब भी मैं सुबह उठती थी ना जॉब जाने के लिए, तो सबसे ऐसे उठे और अंदर से आवाज आ रही है, यू आर वेकिंग अप फॉर दिस जॉब बिकॉज यू कुडंट मेक इट योर ड्रीम्स। रोज 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 आते हैं कि तुमने अपने सपनों के लिए कुछ नहीं करा, तो तुम जा रहे हो बेटा जॉब के लिए, अब तुम्हारा चलो जाओ। तो ना अंदर से वो बहुत एंजाइटी और पैनिक, मतलब मैं एक्नॉलेज नहीं करती थी पर वो बिल्ट होता था। दिसंबर 2019 में मैंने फिर से शुरू किया नीट का प्रिपरेशन, और तब कोरोना वोरोना तो था नहीं, तो यही था कि मई में एग्जाम होने वाला 2020 में और अच्छे से लग जाओ। तो सेल्फ प्रिपरेशन ही किया। यूट्यूब पे आपके वीडियोस अवेलेबल थे तब फिजिक्स के लिए, उनको देखा, या जो भी अवेलेबल फ्री मटेरियल मिलता था उन सबको किया मैंने खुद से। और फिर पोस्टपोन हो गया था कोरोना की वजह से, तो ऐसा लगा कि थोड़ा टाइम मिल गया पढ़ने के लिए। लॉकडाउन लग गया था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो घर पे टाइम निकलता था, और जॉब में भी काम जल्दी कर कर अगर थोड़ा टाइम मिलता था तो मैं कर लेती थी पढ़ाई, या मेट्रो में आते जाते, बस में आते जाते कभी क्विज दे दिया, ये सब। और मैंने ऑडियो नोट्स बनाने शुरू किए थे अपने लिए, कि मैं ऑडियो नोट्स बना लूंगी अपने लिए घर पे, और उनको मेट्रो में लगा के कान में सुनूंगी, ताकि वो चीज मेरे दिमाग में चलती रहे। तो हुआ फिर मेरा 2020 के एग्जाम में मेरे 552 मार्क्स आए। सितंबर में अटेम्प्ट हुआ था, उसके बाद आपका यकीन बैच उसी टाइम लॉन्च हुआ था। 13 सितंबर को पेपर हुआ था, उसके थोड़े दिन में यकीन बैच लॉन्च हुआ था। और मनी तो सर हमेशा ये बच्चे को रहता है ना मिडिल क्लास में, कि कैसा पढ़ाई का कोर्स हो जिसमें उसको पैसा भी कम देना पड़े लेकिन अच्छा मिल भी जाए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, यकीन बैच में वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, इसे ज्वाइन करते हैं। लेकिन कोई टीचर होता है ना, तो वो सही से बता पाता है ट्रेंड के हिसाब से कि अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, सब हो रहा है। तो मैंने यकीन बैच ज्वाइन किया। फिर यकीन बैच ज्वाइन करने के बाद मैंने ऐसा नहीं किया कि कोई क्लास स्किप कर दी क्योंकि पहले से आता है, मैंने कुछ भी नहीं आता है, फिर से जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। और सारे लेक्चर देखे, बेसिक मैथ्स चल रहा है, ओके। काइनेमेटिक्स चल रहा है, सेल आता है, तो सब मतलब जो देखा। टॉपिक आपके पहले से टू की डिक्लेयर भी स्पीड पे, थे पिछले 2-3 साल के, वो भी आपने पूरा मतलब आपने फ्रेश स्टार्ट किया एक बार तैयारी को। हाँ हाँ, मैंने कहा कि अब कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से बढ़िया बच्चा। करेंगे ना, एक बार लास्ट बहुत अटेम्प्ट बढ़िया जब बच्चा। देना ही है एकदम अच्छा, तो बहुत अच्छा अच्छे डिसीजन से है। दो, वरना कोई नहीं काम आएगा। पुराना काम आना होता तो अब तक आ ही जाता, लेकिन मैंने नहीं आ रहा अच्छे था, तो मैंने अच्छे कहा कि चलो टॉपर दोबारा बच्चों से को स्टार्ट देखा है करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में गिरते हुए। मतलब मेरे अच्छे अच्छे स्टूडेंट रहे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे थे 12th तक या ड्रॉप ईयर में पहले साल, और फिर वो अपने ओवर हम्म। कॉन्फिडेंस पहुंच जाते हैं। मतलब दे स्टार्ट डाउटिंग टीचर एंड दे स्टार्ट मतलब कंसिडरिंग देमसेल्व्स कि यार आता ही है, ये तो नहीं देखना है। मैंने कई बच्चों को देखा है। ये तुम्हारा बहुत अच्छा लगा मुझे कि मतलब आफ्टर 3 years इवन तुमने डिसाइड किया चलो। तो यकीन बैच स्टार्ट हुआ और मैंने बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किया अच्छे से। मैं लेक्चर्स 2 की स्पीड पे देखती थी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत बड़ी रिस्ट्रेन था जॉब के साथ, कि टाइम नहीं है मेरे पास, तो 2 की स्पीड पे देखती थी। संडे और सैटरडे संडे को छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे पूरा पूरा दिन जाता था। संडे को टेस्ट जिस दिन स्केड्यूल था, प्रिपेयर्ड है चाहे नहीं है, मैंने संडे टेस्ट को ही मतलब उसी दिन दिया, मैंने छोड़ा नहीं टेस्ट। वेरी गुड। मैंने कहा कम वेरी नंबर गुड। आएंगे कोई बात नहीं, या फिर प्रिपेयर नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम संडे को ही टेस्ट देंगे, क्योंकि टाइम नहीं है, मंडे ट्यूसडे में मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, संडे ही ऑप्शन था। तो तब टेस्ट दिए, नंबर आ रहे थे मेरे शुरू से ही यकीन के टेस्ट। फिर आपने वो भी तो दिया था ना, टॉप 500 बच्चों का लिस्ट, राइट उसमें भी राइट। नाम आता था। और रोज सेट शेड्यूल बनाती थी, तुम्हारा रात को ही ऑफिस कितनी शेड्यूल देर का बना है? लेती थी कि कल सुबह तुम्हारा उठ ऑफिस के का जॉब कितनी देर का था? सुबह सर, वो फुल टाइम जॉब था सर। मैं सुबह 8 बजे घर से निकलती थी, 10 बजे तक हम ऑफिस पहुंचते थे, फिर 5:30 ऑफिस की छुट्टी होती थी और 6:30 तक घर आती थी। तो किसी से हम्म। बात करना ही नहीं है तो तुम पढ़ो, बात नहीं करनी तो। हम्म। और ऑडियो नोट्स फिर अच्छे से बनाए, जैसे पिछले साल बनाए थे वैसे इस बार अच्छे से बनाने शुरू कर दिए, बायो के और केमिस्ट्री के खासकर।
लास्ट में आकर तो सर जो हमारे नीट टेस्ट सीरीज के टेस्ट थे वो थोड़े जल्दी जल्दी होने लग गए थे, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी, हाँ हाँ, तो बहुत उनके जल्दी, साथ कोप करना बहुत थोड़ा जल्दी हो रही मुश्किल है। पड़ गया था। तो ऑफिस तो रोज जाना था और टाइम से सैटरडे हम्म संडे मिलना था, तो हम्म। उनका फिर मैं प्रिंट निकालती थी और प्रिंट पीडीएफ सॉल्व करती थी, ताकि उसके पीडीएफ को ही उस दिन सॉल्व कर पाऊँ या अगले दिन सॉल्व कर पाऊँ, पर सॉल्व करती थी। स्कोर, फिर अपना कॉमन स्कोर सेंस। बताना क्या क्या बन रहा है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स बाइफरकेशन बताओ जरा। बायो में सर, बायो में 355, एक क्वेश्चन गलत हो गया वाह, था। और केमिस्ट्री में 164। वेरी और गुड। नहीं, केमिस्ट्री में 166। फिजिक्स ओके। में 154। हम्म बाबू ने मुझसे पूछा ही नहीं कि पेपर कैसा हुआ, और मैंने पानी वानी दिया, घर चलते हैं ऐसे कहा। हम्म फिर मैंने कहा कि पापा इस बार भी मुझे लग रहा है कि 600, ऐसे 600 के आसपास आए हैं, पता नहीं, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन डाउट में है, वो पता नहीं हम्म। सही है कि गलत। घर पर भी वाले भी ऐसे ही है कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो शायद नहीं होगा। बस ये है कि उसका उस दिन नहीं निकला पेपर उतना अच्छा, पर मेरा निकल गया, सिक्स एकदम। सेवेंटी फाइव आ गए। मैं तो भाई बहुत खुश, तब से तो मैं बहुत ही खुश हूँ। क्या रैंक ऐसा एक्सपेक्ट लगता है कर रहे हो आप? चेक की होगी जगह जगह, मुझे लग हमारे पीडब्ल्यू में भी की होगी। पीडब्ल्यू में हाँ तो ज्यादा मुझे अच्छी लगता है रैंक दी है, कि मैं देख रहा हूँ। 500-600 तक आएगी, कई जगह पे देखा है तो 500-600 आएगी ऑल इंडिया रैंक। चले, तो मैंने कहा ठीक है। ऑफिस में भी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली है। जो मेरे खुद डिविजनल हेड हम्म। थे वो मुझे काफी प्रमोट करते थे पढ़ने के लिए कि हाँ तुम पढ़ो, सपोर्ट उनकी तरफ से भी आप उनका काफी नाम था। ले सकते हैं, आप उनका नाम ले सकते हैं, उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया हाँ, है, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। मधुकर मधुकर सर को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमेशा मतलब मुझे आके इतना सपोर्ट करते थे कि तो तुम पढ़ो। और मैंने जब उन्हें बताया मैं मेडिकल के लिए जा रही हूँ, रिजल्ट हो रही है, तो बहुत खुश थे। खैर सभी बहुत खुश है, मेरे ऑफिस में भी सब खुश है, घर में भी मधुकर सब सर, खुश आपको है। बहुत बहुत थैंक यू, फर्स्ट आपने ऐसे जनरेशन स्टार डॉक्टर भी को हेल्प किया और ऐसे निकला। स्टार्ट को टाइम दिया। यकीन से आपने क्या केमिस्ट्री भी पढ़ा? हाँ जी सर, यकीन से किसको पढ़ा था। फॉलो कर रहे थे और केमिस्ट्री में? यकीन सर, शुरू में तो हम लोग फॉलो कर रहे थे अभिमन्यु सर को। ठीक है। फिर टीचर्स चेंज हो रहे थे लगातार, बिल्कुल तो बिल्कुल वही बिल्कुल, टॉप अनसर्टेनिटी ओपनली, किससे एकदम पढ़ एकदम रहे हैं। ओपनली बात करो आप। तो मेरे भाई का प्रयास बैच था, तो उसने बताया कि पंकज सर उसमें पढ़ाते हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, तू देख उसको। तो मैंने उनको देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने पंकज सर से, वो पीयूष के प्रयास बैच से पंकज सर से पढ़ाई करी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब उनसे पढ़ लिया। तो तुमने जेई जहाँ के पर बैच हमारे से यकीन नीट में, की केमिस्ट्री पढ़ी? हाँ वो अच्छा ही था ना, क्योंकि हमको एक लेवल ऊपर आ रहा था उससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पंकज सर हम्म। तो बढ़िया पढ़ाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स थी, सर को फॉलो किया। प्लस साथ में जो केमिस्ट्री में सर्वेश सर का भी चल रहा था, प्रशांत सर का भी चल रहा था, मैंने पहले प्रशांत सर को फॉलो किया था, फिर सर्वेश सर को फॉलो किया था। तो दो दो लेक्चर्स चल रहे थे, क्योंकि केमिस्ट्री काफी पीछे हो गई थी बीच में, तो उसको मैनेज इसी हम्म। तरह से किया था कि एक हम ऑर्गेनिक पंकज सर से कर रहे हैं, और सर्वेश सर और पंकज सर हम्म। उनके प्रशांत सर के लेक्चर्स तुमने भी चल यकीन भी रहे हैं किया, साथ में। तुमने यकीन के फिजिक्स के जिस बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स देखे हैं? हाँ जी सर, सारे देखे हैं। मुझे तो लगता है मेरा भाई मेरे लिए इंस्पिरेशन रहा है, अच्छा। क्योंकि ना ये वो होता है 11 से लग रितु, गया था, यस मैंने यस जब यस, इट देखा। वर्क बोथ वे, इट वर्क बोथ वे, यस। सही रितु, आपसे बात करके तो बहुत ही अच्छा लगा यार। हेलो सर। हाय पीयूष। हाय सर। क्या बात, दोनों भाई बहन एक एक कान में एक एक लगाए हुए, एकदम परफेक्ट लाइफ तुम लोग की एक्सप्लेन हो रही है। यहाँ से एक ही रूम में पढ़ते थे, एक ही साथ सेलेक्ट हुए, रिसोर्सेज डिवाइड किया आप लोग ने, आधा आधा इसी रूम को आधा हम्म। आधा डिवाइड कर लिया। वाह। हाँ पीयूष, आप 12th अपीयरिंग हो? हाँ, 12th पास है, मतलब ड्रॉप नहीं लिया, मतलब कंटिन्यूस। इस बार 12th हुआ आपका? तो प्रयास कैसे ज्वाइन कर लिया, हाँ वो तो हाँ ड्रॉपर्स का बैच था। सर, मेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा था कि मेरे को बस बूस्टर का ज़रूरत था, तो प्रयास में मेरे को लगा कि मेरे को तो बूस्टर मिल जाएगा। फिर एक बार रिवीजन चाहिए था अच्छे से कंटेंट का, तो तब नवंबर का टाइम ही था और प्रयास का लॉन्च हुआ था, तो मैंने ज्वाइन कर दिया था। बाकी आगे क्या करना है, आगे और सोचा है कि अभी आगे सोचा नहीं है इसके बाद लाइफ में आगे? हाँ सर, अभी तो इतना आगे तक नहीं सोचा, अभी तो यही है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लेके अच्छी प्लेसमेंट से अच्छी जॉब में लगेंगे जहाँ इंटरेस्ट भी हो, उसी के बाद फिर देखते हैं आगे। सही है, सही है। अभी तो दोनों जन को बहुत बहुत बधाई, और दोनों जन आओ, हम लोग से थैंक मिलो। यू सर।
और 2 जन घूमने जाओ, जी सर। पीडब्ल्यू की तरफ से एक ट्रिप आप लोग की डन, यहाँ से घूम के आओ, पेरेंट्स को थैंक लेके यू आना सर। मिलने। हाँ ठीक है हाँ सर। जी सर, पेरेंट्स को लेके आएंगे। चलो फिर रिजल्ट वाले दिन फिर ओके से एक सर। बार बात करते हैं। एंड कॉन्ग्रेट्स, आपको तो ऑलरेडी कॉन्ग्रेट्स, और आपको भी एडवांस में कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, बाय बाय। ठीक है सर, बाय बाय सर। सर।